ध्यान क्या है? कुछ लोग बोलते हैं श्वास पर नियंत्रण करना है या अन्य अन्य क्रियाएं बताते हैं। कृपया आप अपना विचार दीजिए। ध्यान मनुष्य की जागृत अवस्था का नाम है। जब मनुष्य अपनी दिव्यता में होश पूर्वक जीने लगता है तब वह ध्यानी होता है, तभी वह ध्यानी है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं, जो नियमावलियां हैं, उनको करना पड़ता है। श्वास को साधना एक विधि है। दर्पण के आगे आज्ञा चक्र पर त्राटक करना एक विधि है। भगवान के सामने बैठना एक विधि है। नेति क्रिया करना एक विधि है। सूर्य नमस्कार आदि शरीर को स्वस्थ रखना, योग करना, ये भी ध्यान की एक विधि है। और पंचकर्म करवाना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी ध्यान के लिए एक विधि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ध्यान की स्थिति को प्राप्त हों। एकाग्रता, कई लोग समझते हैं मेडिटेशन मतलब एकाग्रता, तो इसलिए जब मेडिटेशन की बात कहती हूँ तो लोग उसी गलत फहमी में चले जाते हैं कि आंख मीच करके बैठना है और किसी चीज पर एकाग्र होना है। और इसीलिए इसे इतना बोर समझते हैं कि कई लोग तो मेडिटेशन के नाम से ही डरने लग गए हैं, क्योंकि मेडिटेशन को समझा ही नहीं गया है। ध्यान, आप नहा रहे हैं तो भी ध्यान कर सकते हैं। पानी की एक एक बूंद को महसूस करिए। आप कितनी जल्दबाजी में नहाकर चले आते हैं। जिस समय आपके ऊपर शावर से पानी गिर रहा है और आप उस झरने के नीचे हैं, उसको महसूस करिए कि एक एक बूंद आपके ऊपर से कैसे जा रही है। हो गया ध्यान। भोजन कर रहे हैं ना, एक एक कौर को जागृत होकर अपने उदर तक जाने दीजिए। महसूस करिए उसको कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसके स्वाद को, उसके रस को, उसके प्रेम को महसूस करिए। हो गया ध्यान। आप जो देख रहे हैं उस देखने को जागृत होकर देखिए कि मैं देख रहा हूँ। जो सुन रहे हैं उसे जागृत होकर सुनिए कि मैं सुन रहा हूँ। मेरी दिव्यता में स्थित होकर के बैठिए। तब आप ये जान जाएंगे कि ये जो अहंकार वाली मैं है और जो मेरी वाली मैं है, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो वो जो अहंकार वाली मैं है वो आपको नहीं छुएगी और जो आपकी वाली मैं है वो आपको प्राप्त होगी। तो आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। यही एक ध्यानी की उपलब्धता होती है। ध्यानी अगर कोई हो गया तो वो अपने जीवन के अंतिम शिखर को अवश्य छुएगा। वो उस सत्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए उसके प्राणों की निष्ठा इस धरती पर प्रकट हुई है। ये ध्यान की उपलब्धि है। ध्यान की उपलब्धि एकाग्रता नहीं है। ध्यान की उपलब्धि सुंदर रूप नहीं है। ध्यान की उपलब्धि शांति नहीं है। ध्यान की उपलब्धि सन्नाटा नहीं है। ध्यान की उपलब्धि श्वासों का सदना नहीं है। ध्यान की उपलब्धि ब्रह्मचर्य भी नहीं है। ध्यान की उपलब्धि है आप जिसके लिए पैदा हुए हैं, आपसे प्रकृति वो करवाने लग जाती है। आप अपने सत्य को जानने लग जाते हैं। आप अपनी अहंकार वाली मैं को छोड़कर अपनी दिव्य मैं को प्राप्त हो जाते हैं। ये ध्यान की उपलब्धि है।